जब इमरान खान अपने करियर के उरूज पर थे, यानी 1980 की दहाई में, तो उनके जिस्म पर कई बार चोटें आईं, लेकिन एक बाजू का दर्द ऐसा था जो उम्र भर उनके साथ रहा। तेज गेंदबाज के लिए उसका बाजू ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, और जब वही हथियार दर्द में हो तो हर गेंद फेंकना ऐसे लगता है जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। उनके बाजू में टेंडनाइटिस जैसा दर्द रहता था, खासकर कंधे और कोहनी के दरमियान। कई बार दर्द इतना शदीद हो जाता कि वो रात को नींद भी नहीं ले पाते। लेकिन जब वो मैदान में गेंद लेकर आते तो कोई नहीं जानता था कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा है। इमरान खान ने एक बार खुद कहा था, जब मैं मैदान में बॉलिंग कर रहा होता तो हर गेंद के साथ महसूस करता था जैसे बाजू में छुरी चुभ रही हो, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा था। दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने हमेशा फिजियोथेरेपी और रेगुलर वर्जिश को अपनाया। वो ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत इंसान थे। यही वजह थी कि दर्द कभी उन पर हावी नहीं हो पाया। उन्होंने अपने दर्द का तज़किरा जरूर किया, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। उनकी खामोशी, सब्र और हौसला इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाली मुजाहिद थे, जो मैदान में अपने जिस्म की तकलीफ को जज्बे के नीचे दफन कर देते थे। उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट जिंदगी में दर्द को कभी बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। और जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता तो वो सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वो एक जख्मी सिपाही थे जिसने दर्द की दीवार गिराकर पूरी कौम को सरबलंद कर दिया। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें उनके अपने लोग प्ले बॉय कहा करते थे, और वही इमरान मगरिब की हसीनाओं को इस्लाम के बारे में बातें करता नजर आता था। औरतें उसके अंदाज, अल्फाज और सोच से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया करती थीं। 1970 और 80 की दहाई में जब वो इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहे थे तो लंदन के एलीट सोशल सर्कल्स में उनका नाम बेहद मकबूल था। इमरान खान की खूबसूरती, एतमाद और क्रिकेटर की हैसियत ने उन्हें औरतों के दरमियान बेहद मकबूल बना दिया। मगरिबी मीडिया ने उन्हें हार्ट थ्रॉब और एशियन कासानोवा तक कहा। इमरान खान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में ये माना कि उन्होंने अपनी जवानी में दुनियावी लज्जतों और ताल्लुकात का भरपूर लुत्फ उठाया, मगर वक्त के साथ उनके अंदर रूहानी तब्दीली आई और वो धीरे धीरे खुद को बदलते चले गए। मैंने जिंदगी की हर ऊंच नीच देखी, हर फरेब, हर फितना, मगर आखिरकार मैंने हकीकत और मकसद की तरफ लौटना सीखा। वो अक्सर फैशनेबल पार्टियों, नामवर मॉडल्स और अदाकाराओं के साथ देखे जाते। कई नामवर खवातीन से उनका नाम जोड़ा गया। उनमें से एक थी क्रिस्टियाने बाकर। क्रिस्टियाने बाकर 1990 की दहाई में यूरोप की एक मकबूल टीवी प्रेजेंटर थीं। खासकर MTV यूरोप पर उनका नाम बहुत बड़ा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई, जब इमरान क्रिकेट से हटकर रूहानियत और पाकिस्तान की खिदमत की तरफ माइल हो चुके थे। When we pray 5 times a day, we always repeat one thing in the prayers that, oh God, guide me on the right path. Now, if we weren't to change, we would not come on the right path. इमरान खान के साथ वक्त गुजारने के दौरान क्रिस्टियाने ने इस्लाम के बारे में पहली बार संजीदगी से सुनना शुरू किया। मैं जर्मनी में पैदा हुई, लेकिन अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लंदन में गुजारा। मैं अब मुस्लिम हूँ। एक यूरोपीय महिला होने के नाते मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, क्योंकि जितना ज्यादा मैंने इस धर्म को समझा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि यही मुझे वो सुकून और मकसद दे सकता है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। इस्लाम कबूल करने के सफ़र और यूरोप में एक मुस्लिम के तौर पर जिंदगी गुजारने के तजुर्बे को अपनी किताब MTV से मक्का तक में लिखा है। म्यूजिक और आर्ट्स हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। मैं कई सालों तक MTV यूरोप की प्रेजेंटर रही, जहां मुझे रॉक और पॉप म्यूजिक की बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलने और उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। म्यूजिक ही वो जरिया बना जिसने मेरे दिल को इस्लामी तहजीब और मजहब की तरफ खोला। और जब मेरी जिंदगी में एक मुश्किल दौर आया, तब मेरी मुलाकात इमरान खान से हुई। इमरान की सोच बिल्कुल अलग थी। उसने मुझे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनाया, जिसे काफ़ी कहा जाता है। इसका मतलब होता है समझदारी भरा बयान।
इन गीतों में मोहब्बत का जिक्र होता है जो आगे चलकर रूहानी मोहब्बत में बदल जाती है। मैं इस नई सोच से बहुत प्रभावित हुई जिसमें खुदा जिंदगी का सेंटर था। मैंने इस्लाम पर किताबें पढ़ना शुरू कर दी। इमरान ने मुझे पाकिस्तान आने का न्योता दिया और हम पूरे मुल्क में घूमे। ये एक बेहद दिलचस्प अनुभव था। मुझे वहाँ के लोगों की गर्मजोशी, इस्लामी आर्किटेक्चर की खूबसूरती, नेचर ज्वेलरी और कपड़े बहुत पसंद आए और मुझे देसी खाने का स्वाद भी बहुत भा गया। हर दिन मैं ऐसे लोगों से मिलती जिनकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत हावी थी। उन्हें न शोहरत की परवाह थी न ही पैसों की। ये सब कुछ मेरी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल उल्टा था। 3 साल की स्टडी के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे वो रूहानी खूबसूरती महसूस करनी है और उस सुकून को पाना है जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सजदे में झुक जाना और इबादत शुरू करना। ये मेरी जिंदगी के एक चैप्टर का अंत था और एक नए चैप्टर की शुरुआत। इमरान खान ने कभी उन्हें कोई तबलीग या दबाव नहीं दिया, मगर उनकी रूहानी गुफ्तगू, नरमी और इस्लाम से लगाव ने क्रिस्टियाने के दिल पर गहरा असर छोड़ा। इस किताब में वो लिखती हैं, इमरान मेरे लिए वो दरवाजा था जिससे मैंने इस्लाम को जानना शुरू किया। इमरान ने मेरे दिल में रूहानियत की एक चिंगारी रोशन की जिसने मुझे इस्लाम की तरफ माइल किया। इमरान से मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी का असल मकसद कुछ और है, कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे। वो लम्हा जब मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया तो यूं लगा जैसे मुझे वो जबान समझ आ रही हो जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। और इस सब की बुनियाद इमरान की बातें और रहनुमाई थी। इमरान खान की बातों में सिर्फ दलील नहीं होती थी बल्कि एक खास रूहानी ताकत भी होती थी। उनकी मौजूदगी में मुझे अपने अंदर झांकने की जुर्रत मिली। इस्लाम कबूल करने के बाद क्रिस्टियाने एक मुस्लिम औरत की हैसियत से यूरोप में इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने के लिए सरगर्म है। इमरान खान का असर सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं था, उनकी रूहानियत ने भी बहुत दिलों को छुआ। क्रिस्टियाने बाकर का इस्लाम की तरफ आना इस बात की मिसाल है कि एक बाअखलाक और इल्म वाला इंसान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, बगैर जबरदस्ती, बगैर दबाव, सिर्फ सच और किरदार के जरिए। वो जो एक बार मिला फिर कभी जुदा ना हुआ। अल्फाज उसके खामोश होते थे मगर असर गहरे। न वो कायल करता न मजबूर, मगर जाने क्यों दिल उसकी तरफ खिंचता चला जाता। चाहे कोई मगरिब की रोशन गलियों से आया हो या मशरिक के सादगी भरे कूचों से, उसकी बातों में ऐसी रोशनी थी कि हर अंधेरा पीछे हटने लगता। वो नजरिया नहीं बदलता था, बस आईना दिखाता था और लोग अपने अंदर की रोशनी खुद देखने लगते। ईमान, जज्बा और मकसद, ये 3 चीजें जब किसी शख्स में जमा हो जाएं, वो उसे लीडर बना देती है। इमरान खान सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, वो तारीख लिख रहा है। Are you mad? Are you crazy? Yes, but I'll go and eat Listen, roast no, chicken hold at on. home and I won't get ill on that, so. जब एक माँ कैंसर के कर्ब में मुब्तला थी तो एक बेटा दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में फतह के झंडे गाड़ रहा था, मगर उस बेटे के दिल में एक खामोश तूफान बरपा था। शौकत खानम एक साबिर और मजबूत औरत थी। जब उन्हें कैंसर की तशखीस हुई तो ये सिर्फ एक जाती अलमिया नहीं था, बल्कि इमरान खान के लिए ऐसा मोड़ था जहां जिंदगी ने उन्हें एक नया मकसद दिया। वो कहा करते थे, जब मैं अपनी माँ को दर्द में देखता और ये समझता कि पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो मेरी रूह कांप उठती। उस वक्त इमरान खान मैदान में अपने आखिरी मैच खेल रहे थे, मगर मैदान के बाहर वो एक और जंग में उतर चुके थे। वो जंग जो एक माँ की आंखों से बहते आंसुओं से शुरू हुई और जिसका अंजाम शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की शक्ल में पूरी कौम के सामने आया। ये अस्पताल सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि एक बेटे की बेबसी, एक माँ की दुआ और एक ख्वाब की तामीर है। शौकत खानम के आखिरी लम्हों में इमरान खान ने उनसे वादा किया था कि वो ऐसा इदारा बनाएंगे जहां कोई और माँ सिर्फ इसलिए ना मरे कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। और यही वादा उनके मिशन की बुनियाद बना, एक ऐसा मिशन जो आज भी लाखों जिंदगियों को छू रहा है।